इतनी बड़ी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाया करता है। हमारा बच्चा जब पहले छोटा था, छोटी सी बालिकाएं थी, छोटा सा बालक था, स्कूल से आता था, एक एक बात शेयर करता था। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज टीचर ने ये बोला, आज मुझे ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल में मेरे ये दोस्त बने, आज स्कूल में ऐसा मजा आया। एक एक बात बच्चा खाना खाते जाता था और माँ बाप से शेयर करते जाता था। आज तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ तुमसे शेयर करना चाहता है, कुछ बात तुम्हें बताना चाहता है? नहीं, मालूम है पहले वो माँ को मित्र समझता था, पिता को मित्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है ना, अब तुम मित्र नहीं हुआ करते हो। उसके मोबाइल पर उठा करके देखो, वह फेसबुक में, वह कंप्यूटर में, वह इंटरनेट में, वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाया करता है, वह अपने दोस्त बनाया करता है, ना जाने कितने कितने दोस्त बनाता है। विचार करिए, आज का माहौल मैं आपके सामने चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे आता है, हजारों दोस्त फ्रेंड उसकी फेसबुक में बने हुए हैं। मान्यवर इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाता है। कभी ख्याल करना, उस फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है कि तुम हमारे मित्र हो। किसका नाम है? जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है, वह तुमसे अलग होने का प्रयास करता है। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कहीं नाम का उल्लेख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वो तुमसे दूर रहकर फोन में बात करना चाहता है, वह तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी पापा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जब वह रात रात मोबाइल चलाता है, तुमसे छिप करके बात किया करता है। वह माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी औलाद हमसे दूर भाग रही है। धीरे धीरे ध्यान रखना, इतनी दूर जाती है, इतनी दूर कि फिर वह विदेश पढ़ने चला जाता है, वहीं उसकी शादी हो जाती है, वहीं विवाह हो जाता है। फिर तुम बेटे का ऐसे इंतजार करते हो जैसे साल में कभी बेटियां ससुराल से पीहर आया करती थी। 4-6 दिन को रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसी औलाद तुम्हारे पास आती है। विचार करिए, जो कभी माँ की कोख से जुड़ा रहा बच्चा, माँ की छाती से जुड़ा रहा बच्चा, आज क्या स्थिति उसकी है? वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तुम कोई सलाह दो तो कहता है मम्मी आप बिल्कुल प्लीज़, बिल्कुल डोंट गिव एडवाइस, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपसे इतना ही मतलब रखता है कि मेरे स्कूल की फ़ीस कितनी है वो चुका दीजिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है वही चुका दीजिए, और स्कूल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वह मुझे दे दीजिए, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था आती है बच्चे की, क्यों करता है आखिर हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ? क्यों होता है हमारे जीवन में? एक बात याद रखना, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा जब हमारा बच्चा खुद की दुनिया खुद बनाएगा। ध्यान रखना है, उसमें तुम शामिल नहीं होगे। ध्यान रखना, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तुम शामिल नहीं होगे उसमें। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसे तुमने जिंदगी में शामिल किया वो जीते जी जिंदगी से तुम्हें आउट करने की तैयारी में लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल हमारे घरों का, ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हो रहा है हमारे घरों में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है, आपको चिंतन करना है, आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को, हर कोई तुमसे दूर भागता है। बहू आती है ना, वह भी दूर भागने का प्रयास करती है, कोई तुम्हारे निकट नहीं आता। बताइए क्या दिक्कत है? और मालूम है, मैं आपसे बताता हूं कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर,
जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम फिसल रहे हैं अपने संस्कारों में, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी, आज देखता हूँ कि मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, पापा अपना करियर बनाने में लगे हैं, बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं हुआ करता है। सब अपना अपना सोचते, मेरी किटी पार्टी कैसी होना चाहिए, मम्मी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप को बना रही है, पापा का अपना फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, बच्चों का अपना हो गया है। ये घर है या धर्मशाला है, तुम्हारा ध्यान रखिए। लगता ही नहीं है। ऑफिस से, दफ्तर से, दुकान से लौट कर आते हो, पत्नी टीवी देख रही है। अब तो टीवी भी गई एक तरफ, अब तो हाथ में टीवी है 24 घंटे। मोबाइल, पापा अपने में लगे हैं, मम्मी अपने में लगी है, बच्चे अपने कार्टून में लगे हुए हैं, दादा दादी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। विचार करिए, सब कोई, अब घर में ये कहना नहीं पड़ता कि शोर मत मचाओ, मोबाइल दे दो, शांति अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए।